से खबर है फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर राजीव अग्रवाल ने छोड़ी कांग्रेस। आज ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा नेता हरिकृष्ण बिरला ने कैंप ऑफिस में ज्वाइनिंग करवा दी उनकी। फर्स्ट इंडिया ने 3 दिन पहले ही ब्रेक कर दी थी भावी दल बदल की खबर, और जैसा कि फर्स्ट इंडिया ने कहा था अक्षरश कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 3 दिन पहले ही हमने ये जानकारी आपको दे दी थी कि कोटा में ये उलटफेर हो सकता है। अब कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर राजीव अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा का दामन थामा है। बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी का कुंबा बढ़ा रहे हैं कांग्रेस से निकले कुछ लोग। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ दावे कर रही है, लेकिन यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि महापौर जो है उन्होंने दामन थाम लिया है बीजेपी का। कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है भाजपा की, यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराए, बीजेपी को समर्थन देते हुए दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिएगा ये वो तस्वीर है जिसकी स्टोरी तो हमने आपको पहले ही बता दी थी। अब इस फ्रेम के माध्यम से समझिएगा राजीव अग्रवाल जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। कोटा के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी भी रही इस दौरान। भाजपा नेता हरिकृष्ण बिरला ने कैंप ऑफिस में उन्हें ज्वाइन करवाई है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले उलटफेर हो रही है, सियासत गरमाई है। 19 अप्रैल को पहले फेज के मतदान है, 26 अप्रैल को द्वितीय चरण की मतगणना, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया ने 3 दिन पहले ही ब्रेक कर दी थी भावी दल बदल की खबर। और तस्वीरें जरा देखिएगा, मुस्कुराहट के साथ बीजेपी का दामन थाम लिए हैं महापौर राजीव अग्रवाल, जो कि अब बीजेपी के नेता बन गए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन क्या इसे कोटा में कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर गिना जाएगा? क्योंकि एक तरफ कोटा में देखिए सियासत गरमाई, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो कि बीजेपी से आते हैं, पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और फिर उन्हें टिकट भी दिया गया। कोटा से उन्हें चेहरा बनाया कांग्रेस पार्टी ने। और अब ये कोटा की सियासत में एक और बड़ा घटनाक्रम, क्योंकि महापौर के पद पर रहे हैं वो, और अब उन्होंने ज्वाइन की है भाजपा। कुंबा बढ़ रहा है, और जब वजह पूछी जा रही है तो सबकी अपनी अपनी वजह है। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है, तो कोई कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की खबरें लगातार, और 19 अप्रैल से पहले ये देखिएगा एक और बीजेपी परिवार में एक और शख्स की एंट्री। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आपको संकेत दे दिए थे, 3 दिन पहले ही हमने आपको बता दिया था, और वैसा ही कुछ हुआ। आज ना सिर्फ बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि इन तमाम कयासों के बीच सदस्यता बीजेपी की ले ली उन्होंने, और बीजेपी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया है। स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, चर्चा तो लगातार हम 3 दिन से कर रहे हैं और वैसा ही हुआ है, लेकिन बताइएगा ये समीकरण कैसे बने आखिरकार, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था। नागेश पंचोली। देखिए, दल बदल का दौर कोटा में लगातार जारी है, और आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है जब कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने पार्टी छोड़ दी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ देर पहले ही उन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी की मेंबरशिप भी ले ली है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो बीजेपी के नेताओं का यहाँ पर लगातार जमावड़ा लगा हुआ है, और जो सदस्यता ग्रहण कराने का जो क्रम है वो लगातार जारी। आप तस्वीरें देखिए। इसके अलावा और बहुत से पार्षद हैं जिन्होंने आज विधिवत रूप से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। हरिकृष्ण बिरला बीजेपी के नेता लगातार उन कार्यकर्ताओं के नाम गिना रहे हैं जो इस वक्त पार्टी छोड़ करके और एक तरह से कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो इस वक्त विधिवत रूप से बीजेपी का दुपट्टा पहना करके और इन सभी बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का महापौर राजीव अग्रवाल समेत यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है
आज का दिन जब महापौर दक्षिण नगर निगम ने आज कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। जी भंवर, वजह क्या रही, वजह क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि कोटा में कांग्रेस पार्टी जो रणनीति अपनाई है, बीजेपी से शामिल हुए व्यक्ति को टिकट दिया है, नेता को उतारा है और बीजेपी के अच्छे नेता रहे हैं प्रहलाद गुर्जर, और अब उनकी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस में। तो क्या इन समीकरणों से नाराज दिखाई दे रहे थे महापौर, या फिर इनकी कोई अलग वजह है? देखिए, ये एक रोचक सियासी समीकरण है कि आज ही के दिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रहलाद गुंजल, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और आज ही के दिन आप देखिए कि इस वक्त कांग्रेस को हम एक और बड़ा झटका लगाने की खबर दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर जो मेंबरशिप है महापौर राजीव अग्रवाल ने बीजेपी की ले ली है। मैं जिलाध्यक्ष राकेश जैन से आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से समीकरण बने। राकेश जी, आज ही तो प्रहलाद गुंजल ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है और आज ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका। क्या इक्वेशन, क्या समीकरण रहे? आखिर महापौर कैसे रातों रात बीजेपी के हो गए? कांग्रेस डूबती हुई नाव है और डूबती हुई नाव में कोई सवार नहीं होना चाहता। और महापौर जी जो हमारे थे राजीव जी भारती, ये सनातनी हैं और इनका मन वहाँ हमने कई बार देखा, ये आहत महसूस करते थे अपने आप को, इसलिए इनने जल्दी से जल्दी ये चाहते थे। और इनको जैसे लगा कि अब सनातनी युग है और सनातन के साथ रहना उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सनातनी का युग चेंज किया और तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो गए, जो 140 करोड़ भारतीयों का परिवार है। और कितने लोग आज उनके साथ शामिल हुए हैं बीजेपी में? अभी यहाँ पर लगभग 12-13 लोग शामिल हुए हैं और अभी रामपुरा मंडल के 300 कांग्रेस के कार्यकर्ता जीएम सभागार में शामिल हुए हैं, जिससे रामपुरा मंडल में दबाव स्ट्रॉन्ग होगी और सभी पूरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।